जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, इस चैनल के माध्यम से आप तंत्र के रहस्य और जीवन जीने के रहस्य के बारे में सुनते रहते हैं। आज हम आपको मनुष्य की बीमारी कैसे ठीक की जाए, क्योंकि अधिकांशतः बीमारी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष की वजह से होती है। और वो इस वजह से होती है कि मनुष्य का शरीर कमजोर होता है, उसकी ऑरा खंडित होती है। तो एक तो मनुष्य का शरीर कमजोर होना, दूसरा मनुष्य की ऑरा कमजोर होना, और तीसरी बात होती है उसका चंद्रमा भी कमजोर होना। क्योंकि मनुष्य पूजा पाठ नहीं करता है तो उसकी चंद्रमा भी कमजोर होती है, ऑरा भी कमजोर होती है, जिसकी वजह से ये बीमारी दुखी लगती है। तो आज हम इसी रहस्य के बारे में आपको बताएंगे, और यदि किसी को बीमारी लग जाए तो उस बीमारी को कैसे हटाया जाए। ठीक है, कुछ बीमारी मनुष्य के शरीर के साथ साथ उम्र के साथ साथ बढ़ती घटती रहती है। अब जैसे आंखें कमजोर होना, ये उम्र के साथ साथ होगी ही। यदि आपके कान में सुनाई कम देता है उम्र के साथ साथ, तो मशीन लगाना ही पड़ेगी। यदि आपको कोई बाय बर्थ जन्मजात कोई बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, पेट की बीमारी है, जन्मजात बीमारी है, तो वो बीमारी तो जिंदगी भर आपको रहेगी ही रहेगी। परंतु उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अदृश्य शक्तियों की वजह से लग जाती है। उस बीमारी को कैसे हटाया जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर घर में से कोई न कोई एक मनुष्य बीमार पड़ा रहता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहता है, और उसकी वजह होती है नजर दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, नाग दोष, काला जादू पड़ोसी के द्वारा किया जाता है, सामने वाले के द्वारा किया जाता है, प्रतिस्पर्धा वाले के द्वारा किया जाता है, एक जैसी दुकान चलाने वालों के द्वारा किया जाता है। मानो या न मानो, ये सत्य है। कई बार एक भाई दूसरे भाई के ऊपर तंत्र विद्या कर देता है। एक ही परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य के ऊपर तंत्र विद्या कर देते हैं। जेठ जेठानी के ऊपर तंत्र विद्या कर देते हैं। देवर देवरानी के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। व्यवसाय नहीं चलने लगता है, नजर दोष हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बच्चे गर्भ में आते हैं पर मर जाते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो बीमार रहने लग जाते हैं, क्योंकि तंत्र विद्या का प्रभाव हो जाता है। तो आज हम इसी चीज को, तंत्र विद्या जो नजर दोष की वजह से, ऊपरी बाधा की वजह से लग जाती है, उसको कैसे ठीक करें, इसके लिए किसी स्पेशल किस्म का उतारा किया जाता है। आज हम इस उतारे के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक उतारा भैरव जी का होता है, एक उतारा माता जी का होता है। तो आज हम माता जी यानी स्त्री शक्ति के द्वारा यदि कोई तंत्र विद्या हुई है तो वो तंत्र विद्या इस उतारे के माध्यम से निकल सकती है। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ओघड़ अघोरी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडा पुजारी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी भोपा ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं है, और किसी भूमिया के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी जुझार के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी वीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि यह ऊपरी बाधा, नजर दोष, काला जादू किसको लगता है, फिर उतारा बताएंगे। तो जिसकी ऑरा खंडित हो जाती है, और ऑरा खंडित किसकी होती है, जो अशुद्ध रहता हो। यानी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपनी ऑरा को रिपेयर करके रखें, ऑरा को खंडित मत होने दो। अब ऑरा खंडित कैसे हो जाती है, और कैसे प्रेत अंदर घुस जाता बॉडी में, नजर दोष कैसे लग जाती है, तंत्र कैसे लग जाता है, क्योंकि मनुष्य दिन में भी सहवास कर लेता है, और कई बार रात को सहवास करता है। सहवास संभोग करने के बाद में मनुष्य यानी स्त्री पुरुष पति पत्नी बिना स्नान किए, बिना अपने को शुद्ध किए कपड़े पहन करके बाहर चला जाता है। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे स्त्री पुरुष के ऊपर
ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष और ये तड़पती हुई प्रेत आत्माएं, अकाल मृत्यु वाली प्रेत आत्माएं लग जाती और वही बीमारियां देती है। तो एक तो दिन में कभी भी, ऐसा शास्त्र कहता है और मैं भी कहता हूं कि दिन में कभी भी सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। सुबह जब दिन निकलने वाला हो, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय पे भी सहवास संभोग नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के समय पे भी नहीं करना चाहिए। इससे अपनी ओरा खंडित हो जाती है और मनुष्य बीमार रहने लगता है। ये मैं कारण बता रहा हूं, आप अपनी गिरेबान में झांक करके देखना कि आपने कितनी गलतियां की है। उस गलती की वजह से आपको बीमारियां लगी और आप रोजाना दो चार गोलियां रोज खाते हो, क्योंकि आपकी ओरा रिपेयर नहीं, खंडित है। और जहां से हमारी ये ऊर्जा जो निकलती, बॉडी की ऊर्जा निकलती है, वह ऊर्जा कहीं कहीं से नहीं निकलती है। तो वहीं से ये नकारात्मक ऊर्जा जो छोड़ी जाती है, खिलाई पिलाई की जाती है, तंत्र बाधा लगाई जाती है, या भी रास्ते चलते तंत्र बाधा लग जाती है, ये सिर्फ उस शरीर के उस माध्यम से ही निकलती है। तो सर्वप्रथम मनुष्य को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रहना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में सहवास नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होते समय सहवास नहीं करना चाहिए, संध्या बेला के समय पे नहीं करना चाहिए, दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए, होली के दिन नहीं करना चाहिए, श्रावण के महीने में भी नहीं करना चाहिए और नवरात्रि के समय पे भी नहीं करना चाहिए, राम जयंती के दिन नहीं करना चाहिए, दिवाली के दिन भी सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए, अक्षय नवमी के दिन नहीं करना चाहिए। ये जो दिन बता रहा हूं, इन दिनों में यदि कोई भी मनुष्य अपनी पत्नी के संग, अपनी प्रेमिका के संग या किसी स्त्री के संग सोता है, तो मान करके चलो वो अपनी ओरा को खंडित करता है और जिसकी वजह से उस मनुष्य को, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को बीमारियां लगती हैं। आज के जमाने में जो बीमारियां लग रही है, उसके पीछे का कारण ही यही होता है। और फिर आप कहते हो साहब मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, फिर भगवान मुझे बीमारियां क्यों दे रहा है? अरे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार तुम्हें कुछ बीमारियां दी गई थी, परंतु वो बीमारियों की पोटेंसी बढ़ जाती है, वो बीमारियों की पावर बढ़ जाती है और आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जो मैंने तिथि बताई है, उन तिथियों में स्त्री से दूर रहना चाहिए, तभी ही आप निरोगी रह सकते हो। और यदि आपको किसी वजह से, किसी गलती की वजह से यदि आप रोगी हो गए हो, तो हम आपको जो आज उतारा बताने जा रहे हैं, वह हर महीने में 2 बार चतुर्दशी के दिन आपको करना है, यानी पूर्णिमा के दिन भी करना है और अमावस्या के दिन, यानी पूर्णिमा की चतुर्दशी और अमावस्या की चतुर्दशी के दिन आपको ये करना है। तो निश्चित तौर से धीरे धीरे एक समय के बाद में बीमारियां समाप्त हो जाएगी। तो पहली बात तो हो गई, आपकी ओरा रिपेयर करना पड़ेगी आपको, इसके लिए उतारा करना पड़ता है। दूसरी बात जो विशेष इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने जो कमजोर ग्रह हैं, उन कमजोर ग्रह को प्रबल करके रखो, क्योंकि जो कमजोर ग्रह है वो जब भी आएगा वो आपको ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष अवश्य देगा और जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। तो आपको कष्ट नहीं सहन करना है। आज हम वो उपाय बताएंगे कि यदि किसी मनुष्य के ऊपर गोली दवाई लगना बंद हो जाए, किसी मनुष्य के ऊपर दवाई लगना बंद कर जाए, डॉक्टर के पास जाते इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता हो, तो मान करके चलो नजर दोष हो गया है, ऊपरी बाधा लग गई है, भूत प्रेत लग गया है, किसी ने खिलाई पिलाई कर दी, किसी ने कोई चीज छोड़ दी है, अब आपकी जिंदगी को निपटाने का काम है। इसलिए ऐसा होता है। तो यदि आपको गंदे सपने आने लग जाए, यदि आपको सपने में चीता नजर आने लग जाए, यदि सपने में बच्चे नजर आने लग जाए, यदि सपने में गंदी चीज या गंदगी नजर आने लग जाए, सपने के अंदर किसी की शव यात्रा दिखती हुई नजर आ जाए, या सपने के अंदर हमें सफेद कपड़े वाले नजर आने लग जाए,
या फिर सपने में हमें काले कपड़े वाले नजर आने लग जाए, या फिर सपने में हमें सफेद कपड़े वाले नजर आने लग जाए, तो समझ जा ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग गया है। आज हम उसका भी उपाय बताएंगे आपको। और मैं फिर पुनः बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी ओरा को खंडित मत होने दो। यानी आपको शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है, अंडे का सेवन नहीं करना है, पराई स्त्री का भोग नहीं करना है। अपनी स्त्री का भोग करने के बाद भी स्नान अवश्य करना चाहिए और अपने मुख से गाली नहीं निकालना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आत्मा को आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी इस जिह्वा से अपने यहाँ काम करने वाले मनुष्य को या फिर किसी भी व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा होने पर गाली देने लगता है, तो मान करके चलो उसको बीमारियां लगेगी ही लगेगी। इसीलिए यदि कोई मनुष्य गाली देता हो तो उसकी गालियां नहीं सुनना है आपको, दूर हो जाओ, अपने मुख से गाली मत निकालो। तो गाली देने से भी ओरा खंडित हो जाती है। तो नवरात्रि में सहवास नहीं करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में सहवास नहीं करना चाहिए, और सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जिस दिन व्रत उपवास हो उस दिन भी नहीं करना चाहिए। यानी इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि आपको इन तीज त्योहारों के दिन शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना है, तो आपकी ओरा खंडित नहीं होगी। क्योंकि इन विशेष तिथि मुहूर्त में आप जप करोगे, तप करोगे, हवन करोगे, दान धर्म करोगे, तो वह सब चीज पुण्य के रूप में काम आती है। तो अब हम चलते हैं उतारा कैसे किया जाए। तो जो मनुष्य बीमार है, पहले हम उसके बारे में बता रहे हैं कि जो मनुष्य बीमार है, जिसको गोली दवाई नहीं लग रही हो, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हो, तो उस मनुष्य के ऊपर से ये जो हम बोलने जा रहे हैं, ये सामान 7 बार उतारना है आपको, और तिराहे पर ले जाके रखना है, शमशान में ले जाके रखना है, चौराहे पर ले जाके रख सकते हो, एकांत स्थान में रख सकते हो, पुलिया के ऊपर रख सकते हो, पुलिया के नीचे रख सकते हो, या किसी भी वट वृक्ष के नीचे रख सकते हो। काले कपड़े नहीं पहनना, इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल, और दहलीज पर खड़े करके ही उतारा करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। उतारा करते समय और उतारा ले जाते समय बिल्कुल मुंह बंद रखना है। उतारा करने वाला पुरुष ही होना चाहिए, स्त्री नहीं होनी चाहिए। पेशेंट स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, पर महीने में 2 तो करना ही करना चाहिए, और यदि ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छी बात होती है। तो पहला उतारा तो ये होता है कि आपको अपने वजन के बराबर, मैंने जो पेशेंट है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके वजन के बराबर कुछ भी गेहूं, दाल, चावल, 7 प्रकार का अनाज, गुड़, तेल, दालें, जो कुछ भी आप दे सकते हो, अपने उस पेशेंट के वजन के बराबर दान देना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, दुख नहीं होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ये तो एक उतारा तो ये हो गया बीमारी दुखी ठीक करने के लिए। अब दूसरा उतारा भी आपको बताते हैं। इस उतारे में एक लाल कपड़ा लिया जाता है, लाल कपड़े के अंदर नारियल रखा जाता है, नारियल के साथ 5 नींबू रखना है, पचरंगी मिठाई रखना है, गुलाब के पुष्प रखना है, इत्र जन्नतुल फिरदौस उस पुष्प के ऊपर छोड़ना है, डाल देना है, कुमकुम, नारियल के ऊपर कुमकुम लगाना है, और एक चुनरी रखना है, श्रृंगार का सामान रखना है, पान का बीड़ा रखना है, लौंग इलायची रखना है, कुछ पंच मेवा रख सको तो वो भी रखना चाहिए, कुछ बतासे रखना चाहिए, पीली सरसों रखना चाहिए।
और बकरे का मांस रखना अनिवार्य होता है, एक शराब की बोतल रखना अनिवार्य होता है, कपूर रखना है आपको, माचिस रखना है, 3 अगरबत्ती रखना है। ये सब सामान उस पोटली में रखना है। एक पुतली भी बनाना चाहिए 7 प्रकार के आटे की, और एक 5 प्रकार के आटे का पिंड बनाना चाहिए। उस पुतली की भी पूजा करना चाहिए, पिंड की भी पूजा करना चाहिए। पूजन का मतलब हो गया गंध, अक्षत, पुष्प, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, ये सब उस पुतली के ऊपर डाल करके उसकी पूजा करें। उसके बाद में ये जो लाल पोटली बनाई गई है, इस लाल पोटली में काले तिल भी डाल दें, उड़द डाल दें थोड़े से। एक पानी की मटकी के साथ मिट्टी का कलश ले लें, उसमें 1 लीटर पानी भर लें, 4 बत्ती का दीपक लगा लें। तो पानी की मटकी, उसके ऊपर उसका ढक्कन, ढक्कन के ऊपर दीपक लगा लें 4 बत्ती वाला। और वो जो पोटली हमने बताई है, यह पोटली और यह मिट्टी का बर्तन जलता हुआ दीपक सहित पीड़ित व्यक्ति के ऊपर दहलीज पर खड़ा करके उतारा करें। केवल पुरुष ही उतार सकता है। उतारा करते समय बाल खोल लेना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। गले में, हाथ में, पैर में, कमर में यदि कोई भी गंदा तावीज है तो उन सबको उतार देना चाहिए। 7 बार उतारा करने के बाद में यह सब सामान किसी तिराहे पर, चौराहे पर, शमशान में, वट वृक्ष के नीचे, एकांत स्थान में, खाली प्लाट पर रख सकते हैं। पुलिया पे रख सकते हो, पुलिया के नीचे रख सकते हो। यह सामान ले जाते समय बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और आते समय भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, चाहे कोई आवाज दे तो भी नहीं देखना चाहिए। जब सामान रखते हैं तो एक चक्कू से, जो साथ लेकर के आते हैं, उस चक्कू से चौराहा बनाना चाहिए जिस जगह रखते हैं। और चौराहा बनाने के बाद में एक नींबू के 4 टुकड़े करना, खड़े के अंदर, आड़े में नहीं काटना है, खड़े में काटना है। चारों 4 दिशा में रवाना करना चाहिए। दूसरा नींबू लेकर के उसको आड़े में काट करके उस दोनों नींबू की कुछ बूंद वहां नीचे गिरा देना चाहिए। फिर आपको जो आप उतारा लेकर के आए हो वो उतारा वहां जमीन पर रखना चाहिए। जमीन पर रखने के बाद उस पोटली को खोल दीजिए। ये अगरबत्ती आप लेकर के आए, वो अगरबत्ती को जला दीजिए। सिगरेट लेकर के आए तो उसको जला दीजिए। और जो कपूर लेकर के आए, कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। और सब सामान वहीं पर छोड़ करके जो आप शराब की बोतल लेकर गए हैं उसको भी वहां पर उड़ेल दें। ध्यान रहे, शराब की बोतल उड़ेलते समय आपके शरीर पर, आपके कपड़ों के ऊपर शराब की बूंदें नहीं पड़नी चाहिए। और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखें, प्रणाम कर लीजिए। वापिस आते समय भी उसी स्थान पर खड़े खड़े ही, जब पूरा काम हो जाए तो 1 नींबू काट करके फिर दोबारा से निचोड़ देना चाहिए। 1 नींबू के 4 टुकड़े करें, खड़े में, चारों 4 दिशा में फेंक दें। पीछे मुड़ के नहीं देखें, सीधे अपनी गाड़ी पर बैठ करके घर पे आ जाएं। ये सा उतारा हर महीने में 2 बार करना है। यदि आपके यहाँ पर किसी को कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल रहा है, परंतु उसके बावजूद भी यदि कोई मनुष्य सूखता जा रहा हो, तो ऐसे मनुष्य के ऊपर से ये महीने में 2 बार, पूर्णिमा के पहले वाली 14 और अमावस्या के पहले वाली 14 के दिन उतारा करना चाहिए। यदि आपको इस मामले में और भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो कि कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस वार को करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, किस नक्षत्र को करना चाहिए कि ये ज्यादा फलदायी हो, तो इसके लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के ये उतारा करने की विधि विधान पूरा समझ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं
और आप सीख सकते हैं, अपने खुद का भी कर सकते हो, परिवार के सदस्य का भी उतारा किया जा सकता है, और यहां तक कि आप इसको अपना व्यवसाय भी बना सकते हो। प्रशिक्षण लेने के बाद में आपको प्रशिक्षण से संबंधित किताबें भी दी जाती है। इनको पढ़ने से आपको निश्चित तौर से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्त होने पर आप व्यवसाय भी कर सकोगे, और आपका मान सम्मान इज्जत ऐश्वर्य सब कुछ आपके पास होगा। तो यह था आपका उतारा, जिसके अंदर लाल कपड़े का प्रयोग हमने बताया। इसके पहले हमने काले कपड़े से उतारा कैसे करें वो बताया था। तो जिन मनुष्यों के शरीर में स्त्री स्वरूपा देवी मां आती है, वह भी इस संबंध में बात नहीं करती है, मांगती नहीं है वो, चाहे भैरव जी हो या देवी जी हो। तो आपको अपने ज्ञान के अनुसार यह उतारा करना है, और उतारे को रात को 11 से 12 के बीच में, जो हमने आपको बार बार 2 बार चेता चुके हैं कि शमशान नहीं जाना है। शमशान के बाहर गेट पर भी रख सकते हो, तिराहे पर रख सकते हो, चौराहे पर रख सकते हो, पुलिया के ऊपर रख सकते हो, पुलिया के नीचे रख सकते हो, वटवृक्ष के नीचे रख सकते हो। उसे अवश्य रखें, पीछे मुड़ के नहीं देखें। कोई भी गंडा, तावीज, धागा कुछ भी हो, उसको अपने पास नहीं रखें। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। यह थी आज की विशेष उतारा, जिसमें बीमारी समझ में नहीं आती हो, गोली दवाई बहुत खाना पड़ता हो, और जिसके शरीर में देवी देवता आते हैं परंतु उसका शरीर भी खराब रहता हो, वह बीमार ज्यादा रहता हो, तो ऐसी अवस्था में यह कार्य अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और उतारा करते समय क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, या फिर बजरंग बाण के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, काली कवच का पाठ किया जा सकता है, हनुमत कवच का पाठ किया जा सकता है। जिसमें आपकी रुचि हो, जो आप पाठ रोजाना करते हैं, या जिन शक्ति का आप आह्वान करते हो रोजाना, उस शक्ति का जो भी कोई मंत्र या स्तुति हो, उसको अवश्य पहले बोल लें, और उसके बाद ये उतारा करें। उतारा करने के बाद में पीड़ित व्यक्ति को गंगा जल, गुलाब जल और गौमूत्र डाल करके स्नान करना चाहिए, और ये तीनों मिला करके पीना भी चाहिए। घर के अंदर नमक के पानी से पोंछा लगा दें, और घर के अंदर सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाना चाहिए, ताकि घर की नकारात्मकता निकलने के बाद में उसकी कुछ परछाई बचती हो तो परछाई भी समाप्त हो सकती है। यदि किसी भी मनुष्य को सीखना हो कि उतारा कैसे करें, सीखना हो कि झाड़ा कैसे दें, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हो। 7649862712, 7987237885 इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप और उचित मार्गदर्शन और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी गुरु से, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ो, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ो, चाहे मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, हम ट्यूशन फीस अवश्य देते हैं। गुरु दीक्षा कह लीजिए, गुरु की फीस अवश्य देते हैं, जिसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप हमसे भी कोई चीज सीखना चाहते हो, तो आप अपनी ट्यूशन फीस दे करके सीख सकते हो। हमारे यहाँ कोई भी कार्य निःशुल्क नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कार्य करते तो उसमें पैसा खर्च होता है। हमारे यहाँ कोई भी धर्म कर्म का काम निःशुल्क नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं कि धर्म कर्म तो मनुष्य को फ्री में करना चाहिए। क्यों करें फ्री में?
क्योंकि आप यदि फ्री में काम कराओगे तो आपके ऊपर गुरु ऋण चढ़ जाएगा, और गुरु ऋण चढ़ेगा तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। यदि स्त्री है तो उसका विवाह टूट जाता है। यदि गुरु दोष लग जाता है तो मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता और स्त्री के मामले में पारिवारिक सुख नहीं मिलता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कष्ट हो। इसलिए यदि आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले फीस जमा करें, फिर जानकारी प्राप्त करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।